जय हिंद। देखिए इस वीडियो में ना आज बात करेंगे फोराकोट 0.5 mg रेस्पूल्स के बारे में। भैया रेस्पूल्स के बारे में क्या होते हैं, रेस्पूल्स क्यों दिया जाता है, फोराकोट क्या होता है, कितने रुपए का आता है, किस प्रॉब्लम में काम करते हैं, क्या इसका यूज करने से कोई नुकसान भी होता है, किस तरह के साइड इफेक्ट कर सकता है। वीडियो पूरा देखें। देखिए भैया फोराकोट एक ब्रांड आता है सिप्ला कंपनी का। ये रेस्पूल्स है, 2 ml के आते हैं। रेस्पूल्स है पीने की, जैसे सिरप आती है ना प्लास्टिक की छोटी छोटी, जिसके अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक्स, देखिए इस तरीके की ये डब्बी सी आती है। इसके अंदर यहाँ तोड़ने का एक लॉक होता है, इसको घुमाने से इसके अंदर लिक्विड भरा होता है जो 2 ml का होता है। तो ये पीने का नहीं आता, ये नेबुलाइजर मशीन के अंदर डालने का, भाप लेने का आता है। जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, इस तरह की मशीन होती है। ये जो मास्क लगा है ये मुंह के अंदर लगता है। बच्चों के हिसाब से छोटा आता है, बड़ों के हिसाब से बड़ा आता है। तो पीडियाट्रिक और उसमें एडल्ट लिखा होता है। तो मास्क लगा के मशीन के अंदर ये डाला जाता है, जिससे कि स्ट्रीम किया जाता है, भाप ले जाता है। इस तरीके के खाते हैं। तो पीने का नहीं आता, ध्यान रखिएगा, मशीन के अंदर डालने का आता है। रेस्पूल्स इसको कहा जाता है, रेस्पूल्स आते हैं। तो मशीन के अंदर इसका यूज करने के लिए आपको नेबुलाइजर मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए समझते हैं भाई फोराकोट 0.5 mg रेस्पूल्स क्यों डॉक्टर देते हैं। देखिए ये हमेशा ना सलाह की, डॉक्टर की सलाह से यूज किया जाता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो सेल्फ यूज नहीं करना। तो इसके अंदर ना 2 तरह की दवाइयाँ आती है। पहला आता है फॉर्मोटिरोल, दूसरा आता है बुडिसोनाइड। फॉर्मोटिरोल और बुडिसोनाइड इसके अंदर आता है। फॉर्मोटिरोल 20 mcg के अंदर आता है, यानी माइक्रोग्राम के अंदर 20 mcg यानी माइक्रोग्राम, mg यानी मिलीग्राम। कंफ्यूज नहीं होना है, mg होता है मिलीग्राम, mcg होता है माइक्रोग्राम। तो मिलीग्राम का 1000वां ऐसा होता है माइक्रोग्राम। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। जितना आएगा ना ये आएगा मिलीग्राम, ठीक है। ये मिलीग्राम आ जाएगा 0.02 mg मिलीग्राम में इसके अंदर फॉर्मोटिरोल। और ये है बुडिसोनाइड, ये ऑलरेडी मिलीग्राम में है 0.5 mg के अंदर। अब देखिए भैया ये जो रेस्पूल्स होते हैं ना, ये बड़े लोगों में भी चलते हैं, छोटे बच्चों में भी चलते हैं। लेकिन 0.5 mg ये जो होता है ना, ये थोड़ा एडल्ट पर्सन में चला जाता है, बड़ा व्यक्ति में। जैसे कि ड्यूलिन आते हैं, बुडिकोट आते हैं, वो दोनों में काम आ जाते हैं, बच्चों में भी और बड़े में। बच्चा 1 साल का, कुछ महीने का, कई 3-4 साल से बड़ा बच्चा वहाँ भी ले सकता है, और उससे बड़ा व्यक्ति भी ड्यूलिन रेस्पूल्स, बुडिकोट रेस्पूल्स आराम से यूज कर सकते हैं। फोराकोट जो होता है ये बड़े लोगों में ज़्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है। एकदम छोटे बच्चों में बहुत ही कम चांस में ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ है वो बड़े लोगों में ही किया जाता है प्रिस्क्राइब, ठीक है। अब देखिए भैया फॉर्मोटिरोल क्या होता है। फॉर्मोटिरोल एक ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर जो भी होता है ना, जो भी ब्रोंकोडायलेटर है वो सांस नली को चौड़ा करने का काम करता है। कहने का मतलब है जैसे कि अस्थमा होता है, सीओपीडी होना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, जिसको कहते हैं सीओपीडी, सीओपीडी, ठीक है। इस प्रॉब्लम होता क्या है कि जो श्वास नली होती है ना, उनके अंदर कब बनता है, एलर्जी बनती है, कुछ केमिकल मैसेंजर के कारण सोइलिंग आ सकती है, जिससे कि व्यक्ति को तैंते की आवाज़ आती है और सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, यानी अस्थमा सा बन जाता है। तो ये जो श्वास नली होती है ना, इस तरीके की मुक्कस जम जाता है, जो कि जो एयर होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि ब्रीथिंग टाइट हो जाती है। तो वहाँ इनको ये चौड़ा करके काम करता है, कफ को निकालने का काम करता है। तो ब्रोंकोडायलेटर होता है। इनके साथ दिया जाता है दोस्तों बुडिसोनाइड। बुडिसोनाइड क्या होता है, एस्टेरॉइड होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड की श्रेणी में आता है। ये केमिकल मैसेंजर जो डिस्टर्ब कर रहे थे यहाँ पर, उनको ब्लॉक कर देता है। जिस केमिकल मैसेंजर के कारण यहाँ पर एलर्जी हो रही है, सूजन आ रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो उन केमिकल मैसेंजर का कारण अगर है दिक्कत, तो उसको ये बनने से रोक देगा बुडिसोनाइड, इसलिए साथ में दिया जाता है। तो सांस से जुड़ी प्रॉब्लम में बेसिकली चलता है। कब बन गया, छाती जाम हो गई है, व्यक्ति को सांस नहीं आ रहा, तो वहाँ पर दिया जाएगा। अस्थमा है व्यक्ति को, अस्थमा अटैक आ गया है, तो दिया जाएगा। व्यक्ति को सीओपीडी प्रॉब्लम है, या कोई लंग्स में ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण व्यक्ति को सांस नहीं आ रहा, यानी सांस से जुड़ी प्रॉब्लम में ही चलता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति में या बच्चों में हो सकता है भाई नमूनिया वगैरह हो जाता है बच्चों में, तो नमूनिया की प्रॉब्लम भी चल सकती है। और बड़े व्यक्ति में भी नमूनिया में यही होता है भाई, कब बन जाता है, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है। अब आ देते हैं भाई इसकी कितनी डोज हो सकती है। तो ये ना दिन में 1 बार भी हो सकता है और दिन में 2 बार भी हो सकता है। एक सुबह एक शाम मशीन से आप
क्लिनिक पे जाके करवा सकते हो, घर पर आपके पास मशीन तो आप घर पर भी कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। 10-15 मिनट लगते हैं आपको पूरा सांस लेने, इसको नेबुलाइज करने में। फिर आप आराम से मास्क को धो के वापस रखना है, ठीक है। कभी भी यूज़ करो धो के यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद धो के रखना है गर्म पानी से, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। बात करते हैं भाई इसके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए दिन में 2 बार आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, और अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग करना, उन्होंने किस तरह से बताया। तो ये कभी कभार यूज होता है, ऐसे रोज यूज नहीं होता। अगर आपको दिक्कत हो गई तो 1-2 दिन के लिए डॉक्टर इसको आपको कंटिन्यू यूज करने के लिए कह सकते हैं। बाद में आप कभी भी इमरजेंसी हो जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसकी जो साइड इफेक्ट होती है, हो सकता है भाई यहाँ पर कई बार क्या कि कफ बन जाता है यूज़ करने से, या इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। आवाज़ भारी हो सकती है, टेस्ट चेंज हो सकता है, आपको कोल्ड हो सकता है, फ्लू हो सकता है, और वोमिटिंग करवा सकता है। हालांकि बहुत कम चांस में होते हैं, लेकिन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही यूज़ करने से, आपको डॉक्टर को जाके जरूर दिखाना है। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था फोराकाउट रिस्पूल्स के बारे में। और वीडियो में जानेंगे ड्यूलिन, बूडिकोट, जितने भी रिस्पूल्स आते हैं ना, जितने भी इनहेलर आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं रोटा के, सभी के बारे में, सब के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।